स्वागत है आपका एक्सेलिवो स्टोरी में, जहां मृत्यु के रहस्यों से लेकर मोक्ष के मार्ग तक हर बात को सनातन ज्ञान के प्रकाश में समझाया जाता है। मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे समझना हर इंसान चाहता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का वह ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझाता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, आत्मा कैसे यात्रा करती है, पापियों को कौन सी सजा मिलती है और मोक्ष का मार्ग क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर होती है जो शरीर छोड़कर आगे की यात्रा शुरू करती है। जैसे ही मृत्यु होती है, यमदूत आत्मा के कर्मों का हिसाब लेने आते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती है। उसे अपनी चिता जलती हुई दिखती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इस समय आत्मा को अन्न, जल और तर्पण की आवश्यकता होती है। अगर आत्मा पापी होती है तो यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। फिर निर्णय होता है, स्वर्ग या नरक। पापी आत्माओं को 28 प्रकार के भयानक नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सजाएं दी जाती है। आग में जलना, काटे जाना, भूखा रहना और बहुत कुछ। लेकिन हर आत्मा को नरक नहीं मिलता। जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही है मोक्ष। ऐसी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। आत्मा की शांति के लिए जरूरी है श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवित परिजन ये कर्म नहीं करते, आत्मा भूखी, प्यासी और भटकी हुई रहती है। पिंडदान आत्मा को नया शरीर दिलाने में मदद करता है और तर्पण उसे संतुष्ट देता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक गहन यात्रा की शुरुआत है। अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा ही आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं नरक की भयानक सजाएं और यमलोक का न्याय, तो अगले भाग का इंतजार कीजिए। देखते रहिए एक्सेलिवो स्टोरी।